मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, नमस्कार। सावन का महीना शुरू हो चुका है और पूरे विश्व से भगवान विश्वनाथ यानी काशी विश्वनाथ मंदिर में जलार्पण करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। दोस्तों, काशी के बारे में कहा जाता है कि यह नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है और इसीलिए इस नगरी में प्राण त्यागने वाले को भगवान शंकर स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको हम बताते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, इस काशी नगरी के बारे में, जैसे कि वाराणसी या बनारस भी कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास उठाकर अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि काशी का जो मूल विश्वनाथ मंदिर था वो बहुत ही छोटा सा था, लेकिन 17वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे बहुत ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया था। यह भी कहा जाता है कि एक बार रानी अहिल्याबाई होलकर के स्वप्न में भगवान शिव आए थे। वो भगवान शिव की भक्त थी, इसीलिए उन्होंने सन 1777 में यह मंदिर निर्मित करवाया था। सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 ईस्वी में इस मंदिर का शिखर सोने से मढ़वा दिया। तभी से इस मंदिर को गोल्डन टेम्पल नाम से भी पुकारा जाता है। यह मंदिर बहुत बार ध्वस्त हुआ। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को बार बार तोड़ा, लेकिन फिर भी हर बार हिंदू धर्मावलंबियों ने इस मंदिर को बार बार बनाया और इसके पुराने गौरव को रिटेन किया। आज जो मंदिर स्थित है उसका निर्माण चौथी बार हुआ है। 1585 ईस्वी में बनारस से आए मशहूर व्यापारी टोडरमल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। 1669 ईस्वी में जब औरंगजेब का शासनकाल था, तब भी इस मंदिर को बहुत हानि पहुंचाया गया, लेकिन फिर भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गंगा तट पर पहले बहुत ही सकरी गलियां हुआ करती थी और विश्वनाथ गली में स्थित यह विश्वनाथ मंदिर कई मंदिरों और पीठों से घिरा हुआ था। अभी तो मोदी जी ने एक बहुत बड़ा परिसर इस मंदिर के चारों तरफ बनवा दिया है, जिससे कि अब लाखों लोग एक साथ भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस मंदिर के पास में एक कुआं भी है, जिसे ज्ञानवापी की संज्ञा दी जाती है। ज्ञानवापी एक मस्जिद भी है, जिसके लिए यह कहा जाता है कि वहां पर जो असली शिवलिंग है वो उसी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर स्थित है। और ये ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब ने भगवान शिव के मंदिर को, इसी काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसी परिसर में बनवाई थी। ये ज्ञानवापी जो कुआं है ये मंदिर के उत्तर में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर के अंदर एक मंडप व गर्भगृह विद्यमान है। गर्भगृह के भीतर चांदी से बड़ा भगवान विश्वनाथ का 60 सेंटीमीटर ऊंचा शिवलिंग विद्यमान है। यह शिवलिंग काले पत्थर से निर्मित है। हालांकि मंदिर का भीतरी परिसर इतना व्यापक पहले नहीं था, लेकिन अभी वातावरण पूरी तरह से शिवमय है और यह मंदिर बहुत ही व्यापकता रूप का रूप लिए हुए है। अब हम समझेंगे इस मंदिर की महिमा क्या है और इसे क्यों मुख्य तीर्थ के रूप में माना जाता है। काशी को मोक्षदायिनी, सर्व संताप हारिणी, सर्व तीर्थमयी माना जाता है। इस काशी की महिमा ही ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से ही मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में काशी का जिक्र मिलता है और ये कहा जाता है कि भगवान भोलानाथ हर मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह आवागमन से छूट जाता है, यानी कि उसे दोबारा जन्म लेने से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए काशी में प्राण त्यागने की इच्छा बहुत सारे लोगों में होती है। मत्स्य पुराण में भी लिखा हुआ है कि जब ध्यान और ज्ञान से रहित एवं दुखों से परपीड़ित जनों के लिए काशीपुरी ही एकमात्र गति है। विश्वेश्वर के आनंद कानन में 5 मुख्य तीर्थ हैं, यानी कि यहाँ के जो 5 मुख्य तीर्थ हैं वो एक तो दशाश्वमेध घाट है, लोकार्क कुंड है, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका, जो कि ये घाटों के नाम से जाने जाते हैं। ये 5 प्रमुख तीर्थ भी कहे जाते हैं, जिसके कारण इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर लोग जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। काशी के उत्तर में ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और मध्य में विश्वेश्वर खंड में ही बाबा विश्वनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की पुनः स्थापना आदि
जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने हाथों से की थी। ये दुनिया का इकलौता विश्वनाथ मंदिर है जहां शक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ विराजमान है। यानी कि शिव के जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से एक प्रमुख काशी विश्वनाथ के दरबार में भगवान शिव शक्ति की देवी मां भगवती के साथ विराजते हैं, और इसीलिए शिवरात्रि पर यहाँ पर आस्था का जनसैलाब उमड़ता है। यह एक अद्भुत मंदिर है। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता कि भगवान शिव माता भगवती के साथ विराजमान हो। इस मंदिर से जुड़े हुए कई बड़े रोचक तथ्य भी हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दो भागों में है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में मां भगवती विराजमान है, और दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप यानी सुंदर रूप में विराजमान है। इसीलिए काशी को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। देवी भगवती के दाहिनी ओर विराजमान होने से मुक्ति का मार्ग केवल काशी में ही खुलता है। यहाँ मनुष्य को मुक्ति मिलती है और दोबारा जो है मनुष्य को जन्म नहीं लेना होता है। भगवान शिव खुद यहाँ तारक मंत्र देकर लोगों को तारते हैं। अकाल मृत्यु से मरा हुआ मनुष्य बिना शिव आराधना के मुक्त नहीं पा सकता, ऐसा माना जाता है। इसलिए काशी जन्म मृत्यु से परे है। श्रृंगार के समय सारी मूर्तियां पश्चिम मुखी होती हैं। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति मां दोनों एक साथ ही विराजते हैं, जो अद्भुत है। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। विश्वनाथ दरबार में गर्भगृह का शिखर है। इस गर्भगृह के शिखर में ऊपर की ओर गुंबद जो है वो श्री यंत्र से मंडित है। तांत्रिक सिद्धि के लिए ये बहुत ही उपयुक्त स्थान है, इसीलिए यहाँ पर सारी दुनिया से अघोरी आते हैं। इसे श्री यंत्र तंत्र साधना के लिए प्रमुख माना जाता है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में तंत्र की दृष्टि से चार प्रमुख द्वार इस प्रकार हैं: शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार, निवृत्ति द्वार। इन चारों द्वारों का तंत्र में अलग ही स्थान है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई और जगह नहीं है जहां शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो और तंत्र द्वार भी हो। यही कारण है कि यहाँ के घाटों पर हमेशा आपको तांत्रिक और अघोरी विराजमान मिलेंगे। बाबा का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में ईशान कोण में मौजूद है। ईशान कोण का मतलब होता है संपूर्ण विद्या और हर कला से परिपूर्ण दरबार। तंत्र की 10 महाविद्याओं का अद्भुत दरबार, जहां भगवान शंकर का नाम ही ईशान है, वो जगह काशी विश्वनाथ है। इस मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण मुख पर है और बाबा विश्वनाथ का मुख अघोर की ओर है। इससे मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश करता है, इसलिए सबसे पहले बाबा के अघोर रूप का दर्शन होता है। यहाँ से प्रवेश करते ही हर मनुष्य के द्वारा किए गए पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य सद्बुद्धि पाता है। भौगोलिक दृष्टि से बाबा को त्रिकंटक विराजते यानी त्रिशूल पर विराजमान माना जाता है। ये काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजित मानी जाती है। मैदागिनी क्षेत्र जहाँ कभी कभी मंदाकिनी नदी और गोदौलिया क्षेत्र जहाँ गोदावरी नदी बहती थी, इन दोनों के बीच में ज्ञानवापी में बाबा स्वयं विराजते हैं। मैदागिनी गोदौलिया के बीच में ज्ञानवापी से नीचे है, जो त्रिशूल की तरह ग्राफ पर बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि काशी में कभी प्रलय नहीं आ सकती। बाबा विश्वनाथ काशी में गुरु और राजा के रूप में विराजमान है। वह दिन भर गुरु रूप में काशी भ्रमण करते हैं और रात 9 बजे जब बाबा की श्रृंगार आरती किया जाता है तो वो राजवेश में होते हैं। इसीलिए यहाँ पर शिव को राजराजेश्वर भी कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ और माँ भगवती काशी में प्रतिज्ञाबद्ध हैं। माँ भगवती अन्नपूर्णा के रूप में काशी में रहने वाले हर लोगों का पेट भरती हैं। वही बाबा मृत्यु के पश्चात तारक मंत्र देकर हर व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करते हैं। बाबा को इसीलिए ताड़केश्वर भी कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ के अघोर दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। शिवरात्रि में बाबा विश्वनाथ अवघड़ रूप में भी विराजमान रहते हैं और विचरण करते हैं। उनके बारात में भूत प्रेत जानवर देवता पशु और पक्षी पक्षी सभी शामिल होते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को अवघड़ बाबा भी कहा जाता है। और यही बनारस की सबसे बड़ी खासियत है, काशी की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर सारी दुनिया के लोग इन अवघड़ बाबाओं को देखने और यहाँ पर शमशान नृत्य देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, बनारस के बारे में, ये भगवान शिव के काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जो मैंने आपको जानकारियां दी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये रोचक जानकारियां मिली होंगी। और इसको जब भी आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो इन जानकारियों को अपने मन में रखकर
उन सारी चीजों को अपने हिसाब से देखने का प्रयत्न करेंगे ताकि आपको इन जानकारियों के मदद से सही ज्ञान प्राप्त करने में आसानी रहे। जय हिंद, जय भारत।